हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, आप सबके लिए बुरी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल बुरी खबर है। और लगातार आप लोगों के कल से ही सवाल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि क्या हुआ फाइनली सुनवाई में, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या डेवलपमेंट हुई और उसको लेकर के आदेश क्या जारी हुआ है, क्या क्या पत्र जारी हुए हैं, वो सब कुछ लेकर के आप लोगों के बीच में आ गया हूं। साथ ही इसमें जो अब बिहार के साथी जो लगातार बीएड के साथी ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट से बीएड का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा, तो क्या हम बिहार में बाहर हो जाएंगे या बिहार में बने रहेंगे, क्योंकि बिहार शिक्षक ने भी जो है बीएड को शामिल करने का आदेश जारी करके नियमावली में सीधा सीधा लिख दिया है कि प्राथमिक में बिहार में बीएड एलिजिबल होगा एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत। अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो है सारा का सारा एक बार सिनेरियो बदलता हुआ जाके दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं, जरा देख लीजिए। लेकिन चैनल पे नए हैं पुराने हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, जानकारी हमेशा आपके काम की मिलेगी। जरा ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था तो कोई हवा में नहीं बताया था कि जो है सुनवाई है और 17 तारीख को सुनवाई है और बीएड यूनिवर्सिटी का फैसला है। अब आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, आप लोग साफ साफ देखिए, सो वर्सेस सो एंड सो। आप देखिए केस 17/7/2023 को ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर भाटी की बेंच में जो है इस फैसले को टेक अप करने के लिए कहा गया था और इस केस का सीरियल नंबर जो बनाया गया था वो सीरियल नंबर 20 था। तो 20 नंबर के सीरियल पर इसकी सुनवाई कंफर्म की गई थी आपको शनिवार के दिन कि इसकी सुनवाई हो जाएगी 20 नंबर पे 17 तारीख को, मतलब कल सोमवार को। लेकिन ठीक उसी वक्त जो है एक बड़ा बदलाव होता है और इसी बेस पर अब बताइए सुप्रीम कोर्ट का जब ये लिस्टिंग लेटर आ जाएगा उसके बाद तो हम आपको वही बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट का लेटर, क्योंकि हम लोग तो मिथ्या पे बात नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद तुरंत क्या होता है, आप लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक नोटिस दिखेगा। मैं तमाम पहलुओं पर 1 बाय 1 करके आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक नोटिस आता है 17 तारीख को। और देखिए, हालांकि एज एन कोर्ट ऑफिसर हमें कार्य पद्धति के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि एक तरफ आप समलैंगिक संबंधों को लेकर के लगातार सुनवाई कर लेते हैं, एक तरफ तमाम ऐसे मामले हैं जो मतलब बहुत बड़े दृष्टिकोण से हमारे मतलब ये एक पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जहां करोड़ों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये बात मैं विथ ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहना चाहूंगा कि एक बार ये एक प्लेटफॉर्म जरूर तय होना चाहिए जिसमें यह रहे कि किस मामले की कितनी अर्जेंसी है। तमाम राज्यों की भर्तियां जो हैं बीएड वर्सेस बीटीसी में लटकी हुई हैं इस फैसले की वजह से। चाहे वो मध्य प्रदेश में देखिए वर्ग 3 का मामला अटक गया, नियुक्ति पत्र कुछ को दिए गए हैं, अब उसमें वो लोग संशय में है। राजस्थान का देखिए तो वहां मामला गायब ही हो गया। बंगाल में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, पंजाब में देखिए, तमाम जगह भर्तियां बंद कर दी गई हैं। बिहार में नियमावली को लिया तो गया है, लेकिन इसको लेकर के भी एक ग्रुप जो है बीटीसी का वो चला गया है इस मामले में कि भाई इस जैसे कि मध्य प्रदेश में जैसे जो ग्रुप गए थे वैसे बीटीसी के कुछ साथी जो है बिहार में चले गए कि प्राथमिक से बीएड को बाहर किया जाए। इस मामले को लेकर के वो लोग भी एक इसी ग्राउंड पे एक लेकर के जा रहे हैं कि उनको बाहर किया जाए। तो तमाम युवाओं का एक भविष्य का जो फैसला है इतना बड़ा, इसको लेकर के क्या कोर्ट को मतलब सीरियस अप्रोच लेना जरूर चाहिए मेरे मानने से। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो खुद अपने आप में कैपेबल है, उन्हें पता है कि मामले की गंभीरता किस किस की है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर राइट टू फ्रीडम के तहत मैं ये जरूर कहूंगा कि ऑनरेबल कोर्ट को जो है ये जरूर तय करना चाहिए कि क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां पूरे युवाओं का सवाल है, तमाम राज्यों की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं इस मामले में। देखिए लगातार देखिए तो आप लोग 6 महीने हो गए फैसले का इंतजार करते करते, कोर्ट छुट्टी पे भी चली गई और सबको उम्मीद था कि छुट्टी में फैसला आ जाएगा। इवन हम लोगों को भी यही उम्मीद थी। और इसके बाद जब ये लेटर आया था 17 तारीख वाला कि भाई 17 तारीख को 20 नंबर पे 20 नंबर केस टेकअप हो ही जाता है, आपको भी पता है 10 केस फर्स्ट हाफ में हो जाते हैं और 10 केस सेकेंड हाफ में हो ही जाते हैं, तो 20 केस तक टेकअप हो जाते हैं और फैसला भी आ जाता है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में जो है हम इसका निस्तारण कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। और जो पत्र जारी किया गया है उसको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले सामान्य ज्ञान बिहार शिक्षक बहाली के 1 to 5, 9, 10 या 11, 12 सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब में ही आपको सामान्य ज्ञान का पेपर देना है और इसके लिए प्रभात पब्लिकेशन ने
डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस के मार्गदर्शन में जनरल नॉलेज की बिहार स्पेसिफिक एक किताब बनाई है, जिसको लेकर के लगातार आप लोग की क्वेरी आ रही थी। क्योंकि बीपीएससी के पेपर में अगर आप देखें तो आपको 1 to 5 में भी जनरल नॉलेज का पेपर देना है, 9, 10 में भी देना है और 11, 12 के लिए भी देना है, आपको पता है। और इसमें बिहार स्पेसिफिक होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस बिहार समग्र के जरिए, जैसा कि आप किताब में भी देख पा रहे हैं, आपको बिहार के जनरल नॉलेज की बहुत ही विस्तृत तरीके से नॉलेज होने वाली है, जिसके जरिए आपका जनरल नॉलेज इतने बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा कि चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या फिर आपके 9, 10 के लिए हो या 11, 12 के लिए हो, आप पूरी तरीके से जनरल नॉलेज को कंफर्म कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सबको ऑल। तो चलिए अब जरा ये देखिए कि क्या होता है 17 तारीख को, क्या सिनेरियो बनता है। आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नोटिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भाटी विल नॉट बी होल्डिंग द कोर्ट ऑन 17/7/2023। मतलब साफ साफ एक सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ जाता है कि जो है ऑनरेबल बोस जो है आज जो डेट कोर्ट बैठने वाले थे उसको होल्ड नहीं करने वाले हैं। हेंस सीटिंग ऑफ बेंच कंप्रोमाइजिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बोस एंड ऑनरेबल जस्टिस भाटी in court number 6 stand cancelled. The matter listed before the bench will not be taken up for hearing and the same stand adjourned. मतलब ये होता है कि 17 तारीख को जहां एक बड़ा फैसला बीएड वर्सेस बीटीसी का आने वाला था, एक बड़ी सुनवाई होने वाली थी, ठीक 17 तारीख को ही एक लेटर जारी किया जाता है और ये बता दिया जाता है कि स्पेशल बेंच कंप्राइजिंग द मिस्टर ऑनरेबल जस्टिस बोस एंड ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ इन कोर्ट नंबर 6 स्टैंड कैंसल्ड द मैटर लिस्टेड बिफोर दिस बेंच। तो ये दोनों जो हैं, आपको देखिए 15 जुलाई को वो दोनों के दोनों बेंच को कैंसिल कर दिया जाता, जिसमें इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। अब ये कैंसिल तो हुई है, ये ठीक है, कैंसिल हुई है, लेकिन नोटिस में ये नहीं लिखा गया है कहीं पे भी कि अगर ये बेंच कैंसिल कर दी गई है, उस दिन ऑनरेबल जस्टिस नहीं बैठते हैं इस मामले की सुनवाई के लिए, तो वो सारे केसेस कब इसके बाद दोबारा टेकअप होंगे। जैसे अगर ये, मेरे कहने का मतलब समझिए, इतना मेहनत था इस चीज को लगाने में, क्योंकि फैसला आने के बाद, फैसला रिजर्व होने के बाद नहीं आ रहा था, उसके बाद साथियों ने जो है सबने मिलकर के एसएलपी फाइल करी थी कि भाई इसकी सुनवाई, फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया था कि एसएलपी डाल करके कि भाई इसमें सुनवाई किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो रही है। और एसएलपी एक्सेप्ट होने के बाद एक तो खर्चे समझिए सबका कितना आता होगा, उसके बाद से फिर कोर्ट में जाके फिर आर्ग्यू करना, फिर सारी तैयारी के बाद एसएलपी डाल के ये कहा गया था जल्दी फैसला है। आज जब आने वाला था, ठीक एंड टाइम पे बेंच कैंसिल हो जाती है। अब बेंच कैंसिल हो गई, ठीक है, हो सकता है कोई जरूरी, बहुत जरूरी मुद्दा हो उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद पता तो होना चाहिए कि बीएड वर्सेस बीटीसी का अगला सुनवाई कब होने वाला है, कब इस पे फैसला आएगा। 17 तारीख की डेट कैंसिल हुई तो ये बेंच कब बैठेगी, इन सारे मामलों को लेकर ये कब आएगी। अब ये है ही नहीं, एक शून्य बना दिया गया है। हालांकि मेरी जो जानकारी है, मेरे को जो पता चला 25 तारीख की बात की जा रही है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है अब ये कैसे बोल सकते हैं जब तक कि ऑफिशियल लेटर ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये बेंच कैंसिल हो गई और फैसला जो है अटक गया। अब इसमें फैसला ये करना है कि अब आखिर क्या किया जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये बुरी खबर इसलिए है कि अभी तक 17 तारीख दिख रहा था, 17 का आदेश था, 17 तारीख की केस लिस्टिंग थी, अभी अब इसकी कोई लिस्टिंग नहीं है और इस मामले में अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। अब ये कब आएगा, फिर अगर होल्डिंग पे चला गया तो कई बार आपको पता है कि महीनों लग जाते हैं, फिर टेबल पे नहीं आता है केस, ये तो अलग पेंडेंसी का रीजन है। लेकिन इस बीच में कितने लोगों का भविष्य दांव पर है। तो क्या ये फैसला जो है, और वो भी फाइनल सुनवाई के बाद एडजमेंट करने का मतलब क्या है, तो ये कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल यही जो आप लोग लगातार सवाल कर रहे थे बीएड वर्सेस बीटीसी